डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे RTI एक्ट की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। आज यानी 15 जून को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी RTI एक्ट अपने अधिनियमन के 18 साल पूरे कर रहा है। इसी के साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने बड़ी संख्या में RTI आवेदन करने के खिलाफ चेतावनी दी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को सार्वजनिक अधिकारियों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं RTI एक्ट क्या है। RTI एक्ट का पूरा नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो नागरिकों हेतु सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आपको बता दें, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार से लिया गया है। साथ ही सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है। यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। कोई भी नागरिक लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध कर सकता है। सूचना चाहने वाले को सूचना मांगने के कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वहीं राज्य स्तर पर एक राज्य सूचना आयोग का गठन भी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। चलिए अब जानते हैं RTI एक्ट के उद्देश्य क्या हैं। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है: पहला, नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाना। दूसरा, भ्रष्टाचार को रोकना और वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र का लाभ लोगों तक पहुंचाना। और तीसरा, एक नागरिक को सूचनाओं से सशक्त बनाना ताकि वह शासन के उपकरणों पर आवश्यक निगरानी रख सकने में सक्षम हो सके। अब बात करते हैं सूचना के लिए समयावधि से संबंधित क्या प्रावधान है। सामान्य तौर पर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान की जाएगी। यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्राप्त सूचना से असंतुष्ट है या उसे निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। और आखिरी में यह जानते हैं कि किन मामलों में छूट का प्रावधान है। RTI एक्ट में कई छूट भी शामिल है जो सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना के अनुरोधों को अस्वीकार करने में सक्षम बनाती है। इसमें भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से लेकर ट्रेड सीक्रेट तक शामिल है। इस अधिनियम की धारा 24 भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर कुछ सुरक्षा और खुफिया संगठनों को अधिनियम के दायरे से छूट देती है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, RTI एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार से लिया गया है। कथन 2 है, यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। या फिर कथन 3, सूचना चाहने वाले को सूचना मांगने के कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।